सोनीपत के कुंडली क्षेत्र में एक निजी कंपनी के वर्कर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान दीपक के रूप में हुई है, जो लंबे समय से कंपनी में कार्यरत था। परिवार का कहना है कि दीपक पर काम का अत्यधिक दबाव रहता था, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था। कई बार तबीयत बिगड़ने और छुट्टी लेने के बावजूद कंपनी प्रबंधन की ओर से उसे आराम नहीं दिया गया। परिजनों का आरोप है कि कंपनी के अधिकारियों ने उसे बार बार दबाव में काम करने को मजबूर किया। परिजनों ने बताया कि काम के दौरान जब दीपक की तबीयत अचानक बिगड़ी तो कंपनी के किसी कर्मचारी ने उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाया, बल्कि वापस कंपनी परिसर में ही ले आए। उनका कहना है कि यह कंपनी की गंभीर लापरवाही है, जिसके चलते दीपक की जान चली गई। परिजनों ने कंपनी प्रबंधन को दीपक की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि दीपक अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। उसके छोटे बच्चे हैं और अब परिवार पर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि दीपक के परिवार को उचित मुआवजा और न्याय दिलवाया जाए। मैं दीपक का भाई हूँ, उसके ताऊ का लड़का भूपेंद्र। दीपक अपना कल ड्यूटी पे गया था, तो जैसे कि कंपनी की लापरवाही से किसी प्रकार की उसको सुविधा नहीं दी गई। डॉक्टर ने भी, जो उसके साथ गए हुए थे, डॉक्टर ने भी उनको बोला था कि इसको थोड़ा आगे रेफर करो क्योंकि तबीयत ज़्यादा डाउन है, परंतु जो उसके साथ गया था वो वापस कंपनी में ले गया। उसकी वहाँ पे भी किसी प्रकार की केयरिंग नहीं हुई और केयरिंग के ना होने की वजह से, कंपनी की बड़ी लापरवाही होने की वजह से आज दीपक हमारे बीच नहीं है। आज एक परिवार ने, मतलब एक दीपक नहीं गया, एक परिवार का बहुत बड़ा साया गया है, रखवाला गया है, क्योंकि वो 5 जीवों को खाना खिलाता था। तो उसकी भरपाई मतलब मैं नहीं कर सकता अपने शब्दों से, परंतु साथ के साथ मैं बताना चाहूँगा कि अगर ये आज हादसा हुआ है तो केवल और केवल कंपनी की लापरवाही, किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं, कोई गाड़ी ऐसा नहीं कि उसकी हेल्प के लिए भी भेज दी जाए, किसी मतलब इतनी ज़बरदस्त लापरवाही। और हम पिछले 24 घंटे से ज़्यादा समय, अगर मैं आपका टाइम कैलकुलेट करके करूँ तो हम 48वें घंटे में एंट्री करने वाले हैं। कंपनी के कार्य रिप्रेजेंटेटिव ने किसी भी प्रकार का हमारे को संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। जैसे मैंने काम करते हैं, ये भी वहीं पे काम करते थे कि अनुज नाम, ये भाई दीपक के साथ ही काम करता था। इसने भी बताया कि कंपनी का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, काम का बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेस झेलनी पड़ती थी। बीच बीच में वो लीव भी लेता था हेल्थ, मतलब उसी प्रेशर लाइफ में। तो मैं यही कहूँगा कि आज कंपनी की वजह से हमने अपना दीपक खो दिया। 2 से 3 दिन पहले मेरे पास भी कॉल आई थी दीपक की। तो दीपक बोलता है कि भाई मतलब मैंने वहाँ से लीव कर दिया है, मैं जॉब छोड़ दिया। दीपक बोल रहा है कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मैं यहाँ पे जॉब नहीं कर सकता और मैं यहाँ से छोड़ना चाहता हूँ, जहाँ पे तू जाएगा वहाँ पे जॉब करनी है। और अभी कंपनी कोई भी सपोर्ट नहीं कर रही है हमें, ना तो कोई ओनर से कोई बात कर रहा है, और जो बंदा यहाँ पे आया था वो बंदा भी हमारी टीम से, हमारी फैमिली से किसी से भी बात नहीं कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि एक बार अभी रिपोर्ट 24 घंटे के बाद रिपोर्ट दर्ज हुई है, अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। रिपोर्ट दर्ज होगी आपकी? हाँ, ये शुक्र है, मैं प्रशासन को थैंक्स कहना चाहता हूँ इस चीज़ का कि उन्होंने डीसीपी साहब आए और एसीपी साहब आए और उन्होंने आके हमारे को आश्वासन दिया और अब रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। तो रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद हम आगे की प्रक्रिया देंगे। मिलेगी आपको FIR की? अभी कॉपी नहीं मिली है, जैसे ही कॉपी मिलेगी हम आपको बता देंगे। ठीक है। हाँ जी, क्या मामला, कैसे हो? सर, ये दीपक है जो वर्ल्ड का 45 नंबर प्लॉट में काम करता था फील्ड का, और वहाँ पे जो इसको ना पेन हुआ है सीने में, तो इसको वहाँ से प्रॉपर कोई बाहर का बंदा लेके गया है परम हॉस्पिटल में। परम हॉस्पिटल में जैसे लेके गया था, उसको तो दिक्कत हुई है, तो उसको वहाँ से प्रॉपर ना इलाज नहीं मिल पाया वहाँ से। तो उसने उसको बताया था, उसके साथ जो था बंदा, भाई तो अपनी कंपनी से किसी बंदे को बुला लो, तो ये दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। तो वहाँ से उसकी कंपनी से कोई बंदा उसके पास तक नहीं पहुँचा आधे घंटे तक। तो ललित नाम का कोई बंदा उनके साथ में था, तो उसको कंफर्म कर दिया था डॉक्टर ने परम में। तो उसने उसके आगे बताया ही नहीं कंपनी में, तो जिसके कारण उसके जो सीने में और दर्द बढ़ता रहा, दूसरा अटैक वहीं हुआ है। तो उसकी कंपनी से एक भी बंदे ने कोई सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद में हम जो गए हैं वहाँ पे, मैं उसका मामा हूँ, जगबीर कुमार मेरा नाम है, बगल में कहीं काम करता हूँ जी मैं। तो ललित वही काम करता है? ललित उसके ठेकेदार में, या उससे बाहर से बिठाया बंदा, अगर मेरे को वहाँ तक छोड़ दे परम हॉस्पिटल तक। तो उसने नहीं पता उसकी कंपनी का, ललित नहीं पता था जी मेरे को जो उसकी कंपनी का है। बाकी उसने वीडियो कॉल करी है अपनी कंपनी में ही, बताया है मेरे को ज्यादा दिक्कत है
तो तब भी उसका बंदा कोई वहां तक नहीं पहुंचा है। तो मैं वहां पहुंचने के बाद में डॉक्टर ने मेरे को बताया कि मैंने इनको कंफर्म कर दिया था, अगर आप इसको दूसरे बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, तो ये लेके नहीं गए वहां पे। जब उसको दूसरा अटैक आया है, उसकी डेथ हुई है जी। हम उसके बाद में मतलब हॉस्पिटल से लेके जब बाहर आए हैं तो फेमस हॉस्पिटल में लेके आए हैं जी। और वो बंदा जो उसके साथ था वहीं उसको वहीं छोड़ के भाग गया था जी। कंपनी में बात हुई आपकी? कंपनी में किसी से बात नहीं हुई थी। कंपनी में जो उनका कोई बंदा था, अगर हमने बोल दिया जी वहाँ पे। आप गए थे? मैं कंपनी में नहीं गया सर। आपने बात करने का प्रयास करा कंपनी से? नहीं सर, मैंने कंपनी का जो उनका कोई जो मेन आदमी उनका कोई नंबर ही नहीं था मेरे पास। तो किसी और से बात करने का प्रयास करा? हमने तो फिर जो उसके पास ना रिपोर्ट हो गई थी, वो FIR कटवाई थी, पुलिस वाला आ गया था जी। उसने जो बोला कि कंपनी से कोई बंदा आएगा, तो 6-7 घंटे वेट भी किया है, कोई कंपनी का बंदा आके बात करे, कोई बंदा नहीं आया अभी तक। अभी हम यहाँ से सोनीपत सिविल हॉस्पिटल में हैं, अभी सुबह भी है, अभी भी कोई बंदा नहीं आया उनका। सरपंच जी क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, वर्ल्ड फा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड में दीपक नाम का जो लड़का मेरे गांव का है, वो फील्ड ऑफिसर का काम करता था। वो वहाँ पे जैसे उसको हार्ट की दिक्कत हुई है, तो कंपनी वाले 8 घंटे तक, मतलब 40 मिनट तक वहाँ पे वो तड़पता रहा, लेकिन भाई कंपनी की तरफ से, ओनर की तरफ से, एम्प्लॉय की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। अगर उसको टाइम से अगर ट्रीटमेंट मिल जाता तो शायद हमारे बीच में खड़ा होता वो। तो मेरी सरकार से भी और कंपनी के मालिकों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई उसका कुछ ना कुछ गुजारा भत्ता, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, एक पहली क्लास में पढ़ता है, एक सेकंड क्लास में पढ़ता है, एक मिसेज है, बहुत ही गरीब, बिल्कुल बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता है वो लड़का। भाई यही मेरी एज ए सरपंच गांव का यही है डिमांड, भाई वो कंपनी वाले एक बार आके उसका जो भी बनता है बेचारे का कुछ ना कुछ मदद उसकी जरूर करे, यही है। और मेरी क्या नाम PK गुप्ता जी से मेरी बात भी हुई है, उन्होंने मेरे को आधे पौने घंटे का आश्वासन भी दिया है। कौन है PK? ओनर है, ओनर एक्सपोर्ट, सॉरी वेल्फा एक्सपोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का जी। क्या बात है, क्या कहते हैं? मैंने बोला भाई आपके एम्प्लॉय के साथ ऐसा ऐसा हो गया है। उन्होंने पहले तो फोन काट दिया, फिर दोबारा मैंने फोन किया है, उसके बाद फिर उसके किसी एम्प्लॉय ने उठाया है, वो कह रहे अभी साहब मीटिंग में है। लेकिन भाई मेरी बात सुन लो, भाई कोई भी गांव का कोई भी सरपंच मेंबर उनसे गलत कोई व्यवहार नहीं करेगा। एज ए एम्प्लॉय था उनका, तो यहाँ पर एक बार उनका आने का फर्ज बनता है, एक बार आके उनको आश्वासन दे दो कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो भी अब यही गुजारिश है मेरी तो कंपनी ओनर से भी और प्रशासन से भी, भाई गरीब आदमी की मदद की जाए, जितनी भी मदद हो, ये पुण्य का काम होगा जी एक तरफ से, बहुत ही गरीब परिवार है। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।